हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। सो गाइस, आज हम देखेंगे अपना न्यू टॉपिक मार्क्यू टैग। लेकिन इससे पहले मेरे पास कल की एक क्वेरी थी, मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ। तो हम खोलते हैं सबलाइम टेक्स्ट अपना रीडर और वही कल वाली फाइल। तो गाइस, क्वेरी ये थी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के टैग्स को क्या हम अलाइनमेंट से सेट कर सकते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट से सेट कर सकते हैं, यानी कि उनके अलाइनमेंट दे सकते हैं। आंसर है गाइस यस, ऑब्वियसली दे सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो खुद में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल टैग है जो स्क्रीन तक की होल विड्थ ऑक्यूपाई करता है अपने कंटेंट को सेट करने के लिए। इसलिए हम उसमें अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और वेदर इट इज़ सेंटर। तो हम करके देखते हैं। DL में मैं देता हूँ अलाइन को, करता हूँ सेंटर। तो अकॉर्डिंग टू कोडिंग ये सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए इसका सारा का सारा कंटेंट। तो देखते हैं आउटपुट, वो सेंटर में हो चुका है सब कुछ। और ऐसे ही मैं इससे हटा के इंडिविजुअल इसके चाइल्ड टैग्स पे भी दे सकता हूँ, जैसे DT पे भी दे सकता हूँ अलाइन इक्वल टू सेंटर, और सेंटर हो गया वो, और जबकि उसकी डिस्क्रिप्शन लेफ्ट में चली गई है। तो ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ, करके देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन सेंटर में चली गई है और टर्म जो है हेडिंग वो लेफ्ट में है। तो ऐसे हम कर सकते हैं गाइस। ये क्वेरी थी, मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने मार्क्यू टैग की तरफ। तो मार्क्यू टैग क्या होता है गाइस? अगर हमें कोई भी स्क्रोलिंग इफेक्ट दिखाना है किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे आते हैं लेफ्ट साइड से चलते हुए, राइट साइड से चलते हुए, मूवमेंट होती है उनमें, टेक्स्ट में इफेक्ट्स होता है, इफेक्ट्स होते हैं कुछ, तो हमें वो दिखाना है। अगर मूवमेंट इफेक्ट, स्क्रोलिंग इफेक्ट दिखाना है किसी टेक्स्ट पे, तो हम यूज़ करते हैं मार्क्यू टैग। वही है गाइस, एलिमेंट इज यूज टू मेक अ स्क्रॉलिंग इफेक्ट ऑन अ टेक्स्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो हम वर्टिकल भी कर सकते हैं यानी अपसाइड डाउन, और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो लिखते कैसे हैं ऐसे गाइस? इसका टैग होता है मार्क्यू, MARQUE। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत से पहले स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है इसमें कभी कभी। और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बीच में हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं और मार्क्यू को बंद कर देना है। तरीका सेम है लिखने का। अब हम देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? ये एक टेबल है एट्रीब्यूट्स का, उसके मार्क्यू टैग के। सबसे पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास गाइस बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है कि जो इफेक्ट है स्क्रोलिंग का वो कौन सा होएगा। तो हमारे पास 3 बिहेवियर होते हैं, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। ये हम अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इनकी आउटपुट कैसे आती है। अभी हम डिस्कस करते हैं थ्योरी। सो इसका सेकंड एट्रीब्यूट है BG कलर। अगर हमें उसके बैकग्राउंड में कोई कलर दिखाना है तो मोड सेम है, RGB, नेम और हेक्साडेसिमल। और तीसरा है एट्रीब्यूट हमारे पास का इस डायरेक्शन, कि हमें टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। अप, अगर हम अप देते हैं तो ऊपर की तरफ को आता आएगा, लेफ्ट देते हैं तो लेफ्ट की तरफ को आएगा, राइट तो राइट एंड डाउन तो डाउनवर्ड्स। और हाइट हम पिक्सल में दे सकते हैं, और ये डिफाइन करता है कि मार्क्यू की हाइट कितनी होगी। और एच स्पेस यानी कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट और राइट से। और लूप एक नंबर वैल्यू होती है, मतलब कि कितने टाइम वो इफेक्ट चलता रहेगा उस पर, उसके बाद वो रुक जाएगा। अगर हम 3 देते हैं तो 3 बार वो स्क्रॉल होगा या स्लाइड होगा या ऑल्टरनेट अपना मूव करेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद होता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट भी एक नंबर होता है। स्क्रॉल अमाउंट मीन्स कि स्क्रॉलिंग का अमाउंट कितना है, यानी कि हर एक पिक्सल इंटरवल पे कितना अमाउंट वो स्क्रॉल करेगा, मीन्स इसकी स्पीड। वी स्पेस, वर्टिकली कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ऊपर और नीचे से। और विड्थ हम पिक्सल और परसेंटेज दोनों में दे सकते हैं। विड्थ मीन्स कितनी विड्थ होगी उसकी मार्क्यू की। तो चलते हैं अब हम अपने प्रैक्टिकल पे। वही सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर लिया गाइस, इसमें मैंने marquee.html नई फाइल बनाई है। तो अब हम देखते हैं अपना मार्क्यू टैग। सो मार्क्यू टैग लगा देता हूँ, और बिहेवियर में हम देते हैं सबसे पहले स्क्रॉल। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वैसे देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन दे देते हैं हम। और डायरेक्शन में देता हूँ इसे लेफ्ट, और इसका हम लिख देता हूँ यहाँ पे कोडर्स। अभी देखते हैं गाइस इसकी आउटपुट। तो ये देखिए गाइस, ये क्रिएटिव कोडर्स मूव होता हुआ आ रहा है लेफ्ट की तरफ। हमने स्क्रॉल दिया है तो ये क्या करेगा, ये मूव होएगा और दोबारा राइट हैंड से शुरू होगा, फिर लेफ्ट तक जाएगा, फिर राइट हैंड से शुरू होगा। वो देखो राइट हैंड से शुरू हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब स्लाइड, स्लाइड क्या होता है, वो राइट से चल के लेफ्ट पे आके रुक जाएगा। तो अभी हम देखते हैं।
तो ये लेफ़्ट पे आके रुक गया है। ये एक ही बार चलेगा, इसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप भी देख ही लेते हैं साथ के साथ। लूप मीन्स कितनी बार वो अपना इफेक्ट चालू रखेगा, कब तक। तो लूप देता हूँ मैं इसे 3, यानी कि 3 बार। और साथ में मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो स्पीड बढ़ाने का है स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, हम 10 कर देते हैं फ़िलहाल। तो देखते हैं, ये राइट से आया, स्लाइड होना चाहिए यानी कि लेफ़्ट में आके रुक जाएगा। लेकिन 3 हमने लूप दिया तो 3 बार करेगा और 4th टाइम ये आके रुक जाएगा। फर्स्ट, एंड ये लास्ट होगा, इसके बाद ये रुक जाएगा। अभी वो रुक चुका है। हमने स्क्रॉल अमाउंट और लूप दोनों देख लिए इसके साथ। स्क्रॉल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। स्क्रॉल अमाउंट मैं इसको 15 कर देता हूँ तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वो देखिएगा थोड़ा सा तेज़ हो गया पहले से वो। सो इसके साथ ही मैं अभी फ़िलहाल लूप को ही रहने देता हूँ और स्लाइड का कर देता हूँ ऑल्टरनेट। स्क्रॉल स्लाइड हमने देख लिया, ऑल्टरनेट देखते हैं। तो ऑल्टरनेट क्या होता है, ये लेफ़्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, फिर लेफ़्ट फिर राइट, टकरा के वापस आता रहेगा, लेफ़्ट राइट। ये देखिएगा इस अभी लेफ़्ट से राइट गया है, राइट से फिर टकरा के लेफ़्ट जाएगा। इसके साथ ही हम इसका देखते हैं बीजी कलर जो होता है बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। तो मैं इसको दे देता हूँ येलो। ये देखिएगा येलो हो चुका है। मैं इसकी थोड़ी सी हाइट विड्थ भी सेट कर देता हूँ और इसी के साथ हम हाइट और विड्थ भी देख लेंगे। तो हाइट हम देते हैं पिक्सल में, तो मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। एंड विड्थ भी देख लेते हैं। तो विड्थ अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, फुल ही रहने देते हैं। तो उसके लिए मैं लिख दूँगा 100%। विड्थ को हम परसेंटेज और पिक्सल दोनों में दे सकते हैं, लेकिन हाइट को हम पिक्सल में ही दे सकते हैं। तो देखते हैं, विड्थ इसकी होल रहेगी, सारी रहेगी, और हाइट इसकी बढ़ चुकी है 100 पिक्सल। अब हम देखते हैं गैस इसका एक और एट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेस, एच स्पेस। तो ये होता है लेफ़्ट से कितना स्पेस लेगा हॉरिजॉन्टली। मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये 10 पिक्सल लेफ़्ट से मूव हो चुका है थोड़ा सा। मैं इसको बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, 50 पिक्सल करता हूँ। 50 पिक्सल वो राइट की तरफ खिसक गया। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस भी हो गया, वर्टिकल स्पेस यानी वी स्पेस। तो वी स्पेस ऊपर से आता है, इसको देता हूँ 20 पिक्सल। तो वो 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा, नीचे आ चुका है वो 20 पिक्सल। और मैं इसको अभी 50 पिक्सल करके दिखाता हूँ आपको। तो 50 पिक्सल नीचे आ चुका है। अभी हम ये दोनों हटा देते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। जो हमारा रह गया था डायरेक्शन में हम दे सकते हैं, लेफ़्ट हो गया हमारा, राइट देते हैं तो वो राइट की तरफ जाएगा। ये देखिए राइट की तरफ जा रहा है, पहले लेफ़्ट की तरफ आ रहा था, अब राइट की तरफ जा रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हमने ऑल्टरनेट दिया तो वो लेफ़्ट से टकरा के फिर राइट में जाएगा। अब हम राइट का करते हैं अब, लेकिन उसके लिए मुझे इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं हाइट बढ़ा के कर देता हूँ इसकी 500 पिक्सल्स। अब देखिए वो अप साइड आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर ऊपर जाएगा। और अब मैं इसे कर देता हूँ डाउन, तो वो नीचे जाएगा। हमने सारा कंप्लीट कर लिया अपना मार्क्यू टैग। अब आपके लिए एक होमवर्क है गाइस, यहाँ पे मार्क्यू टैग का कलर ब्लैक आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कलर वाइट आए या रेड आए या कुछ भी आए, तो इसका हमें कलर सेट करना है। तो ये मुझे आप करके दिखाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। जिसका आंसर मुझे वैलिड लगेगा मैं उसे एक दिल दूंगा और रिप्लाई भी करूँगा। तो ये होमवर्क है आपका। देखते हैं कौन कितना हमें फॉलो कर रहा है और कौन करके दिखाता है सबसे पहले इसका आंसर। सो गाइस, होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएँ।